नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सब्जेक्ट टू करेक्शन, आईज 203, नोस निल। द मोशन इज अडॉप्टेड। द बिल as amended is passed by the required majority. राज्यसभा में रचा गया इतिहास। 203 सांसदों की हां के साथ जीएसटी बिल पर लगी मुहर। It would ensure that there is no tax on tax. So the cascading effect of taxes in the value of goods itself is no longer there. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीता सदन का भरोसा। कहा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने पर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल का होगा। name of the people, I ask you to keep this rate at the rate recommended by your CEA, namely the standard rate should not exceed 18. कांग्रेस ने जीएसटी की दर 18% रखने और जीएसटी फाइनेंस बिल के तौर पर पेश करने पर जोर दिया। कॉर्पोरेट इंडिया ने जीएसटी का किया स्वागत, लेकिन अब जीएसटी की दर और जल्द लागू होने पर नजर। क्रूड में आया 3% का उछाल, ग्लोबल बाजार को मिला सहारा। 7 दिन की गिरावट के बाद डाउ में लौटी तेजी। यूरोपीय बाजार मिले जुले बंद, एशियाई बाजारों की अच्छी शुरुआत। सोलह साल का इंतजार खत्म हुआ। एक देश एक टैक्स का इंतजार खत्म हुआ। जीएसटी की राह में सबसे बड़ी बाधा जीएसटी संविधान संशोधन बिल राज्यसभा से पास हो गया। कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने अपनी आपत्तियां रखी, लेकिन आखिर में ज्यादातर ने जीएसटी संविधान संशोधन बिल पर सहमति दे दी। बिल 203 के मुकाबले 0 मतों से पास हो गया। राज्यों में शासन करने वाली पार्टियों को जीएसटी टैक्स व्यवस्था में राज्यों की आमदनी घटने का डर है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान कई नेताओं ने जीएसटी के बाद महंगाई बढ़ने की भी आशंका जताई। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इससे राज्यों की कमाई घटेगी नहीं, बढ़ेगी और लंबे समय में महंगाई भी कम होगी। बिल पास होने की खुशी में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केक काटा। जीएसटी दरों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा दिया कि दर को कम से कम रखने की कोशिश की जाएगी। There is today a range of opinion amongst experts and amongst the practitioners. I take the members of the empowered committee as practitioners as to what the rate should be. But the guiding principle, I don't think we can take an exception to what the state governments or the state finance ministers have decided. They'll also try and keep the rate as low as possible. Certainly much lower than what the present situation is. And as compliance increases, the possibility of that rate coming down further would be there. And I'm sure this House, as also the other House, will always have an opportunity to speak on these subjects, to consider these subjects, if we find that it's not working out in a larger public interest. जीएसटी विधेयक के राज्यसभा में पारित होने के बाद केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद सुब्रमण्यम साहब, सर आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा डिबेट में जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट था वो आपकी कमेटी के रिकमेंडेशन, जो आपने कहा 18% एक स्टैंडर्ड रेट आपने बताया और कहा जा रहा था कि इसको जीएसटी बिल जो आएगा उसमें मेंशन किया जाए कि जीएसटी रेट 18% से ज्यादा नहीं होगा। आप कितने इसको फिजिबल मानते हैं या फिर प्रैक्टिकल है कि जीएसटी बिल में 18% कैप को मेंशन किया जाए? पहले यह है कि हमारी कमेटी ने एक रेंज रेकमेंड करी थी 17 to 19%, और ये
रिपोर्ट में क्लियर है कि इट विल डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ अजम्पशंस एंड अ नंबर ऑफ पॉलिसी चॉइसेस दैट हैव टू बी मेड. तो जब जीएसटी काउंसिल मीट करेगी और इस पे बहस होगा, सो ऑल दोस अजम्पशंस एंड पॉलिसीज विल हैव टू बी डिसाइडेड, एंड स्टेट्स खुद की अपनी एनालिसिस करेंगी. सो आई थिंक देयर विल बी अ फ्रेश राउंड ऑफ डिस्कशन एंड एनालिसिस. उसके बाद पता चलेगा कि वेयर द रेवेन्यू न्यूट्रल. एक जो बात आ रही है वो है कि जीएसटी इंप्लीमेंट होने से अगर आपके रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट किया गया तो कई सारी एसेंशियल आइटम की प्राइसेस बढ़ सकती हैं. फॉर एग्जांपल डब्बा बंद जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, पैकेज्ड फूड होते हैं, फिर ऐसे कई सारे आइटम जो एग्जेम्पशन लिस्ट कम करने की बात की. इन्फ्लेशन कंसर्न कितना जायज है? हमने हमारे रिपोर्ट में काफी डिटेल्ड इन्फ्लेशन एनालिसिस किया था कि, और हमने कहा था कि अगर जो हमारी रिकमेंडेशंस थी उसके अगर समथिंग क्लोज टू दैट इज इम्प्लीमेंटेड देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन. तो यहाँ तक कि सर्विस सेक्टर पर भी नहीं. तो एक बड़ा कदम जीएसटी की ओर बढ़ता हुआ जीएसटी अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा में कल पारित कर दिया गया, मंजूरी मिल गई. सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, लेकिन अब सबके जहन में कई सारे सवाल होंगे. बड़ा लंबा प्रोसेस है, राज्यों के पास ये जाना है, उसके बाद शायद शीतकालीन सत्र विंटर सेशन में पार्लियामेंट वापस आएगा. मनी बिल के तौर पे, फाइनेंस बिल के तौर पे क्या दरें होने वाली हैं, इंडिया इंक कितना तैयार है इस बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, इस बड़े लीप के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये वो इन्फ्लेशन पे भी कितना इंपैक्ट पड़ेगा इसका इमीडिएट टर्म पे. बहुत सारे सवाल हैं और आज दिन भर सीएनबीसी आवाज पे एक्सपर्ट्स का जमावड़ा रहेगा. ये तमाम क्वेरीज, तमाम सवाल आज दिन भर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो एक्सपर्ट्स, कॉर्पोरेट जिन पर डायरेक्ट इंपैक्ट होना है, इन सबसे बातचीत होगी. लेकिन अब सबसे पहले देखिए एसजीएक्स निफ्टी. हमारे भारतीय बाजार शायद आज मजबूती के साथ खुलते हुए नजर आए, आधे % के उछाल के इंडिकेशंस आते हुए. और सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी मानते हैं कि भारतीय बाजारों में आज खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए. तो कल या 2 दिनों के प्रेशर के बाद ये खरीदारी का मूड क्यों? वैसे ध्यान रखें, ग्लोबल सेटअप भी कुछ दिनों की कमजोरी के बाद हालात काफी हद तक सुधरते हुए नजर आ रहे हैं. एशिया में मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है. जापान के मार्केट्स आधा % मजबूत हैं. अमेरिका में हमने हेडलाइन में मेंशन करा कि डाउ 7 दिनों से जो लगातार कमजोरी दिखा रहा था, फाइनली हर निशान के साथ कल हमने देखा वहां पे कामकाज होता हुआ. तो 1/4 से आधे % का उछाल था. कच्चे तेल में वापस रिबाउंड आता हुआ. तो कल तक मैं कह रहा था वो रिस्क ऑफ ट्रेड्स हैं, इक्विटी से लोग पैसा निकाल रहे हैं, कच्चे तेल से लोग पैसा निकाल रहे हैं, उसका कुछ ट्रेंड रिवर्सल कल हमने देखा है. डिटेल में बातचीत करने के मेरे साथ सीएनबीसी आवाज के सीनियर एडिटर और मेरे सहयोगी नीरज बाजपेयी जुड़ रहे हैं. नीरज जी, स्क्रीन काफी हद तक बेहतर नजर आ रही पिछले 2 दिनों के मुकाबले. जी हाँ, बिल्कुल आशीष. और जो एक अच्छी बात थी कल ग्लोबल मार्केट में, वो क्रूड ऑयल में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली कि 3-3.5% का इंट्राडे में उछाल देखने को मिला. वहीं से सारा माहौल यूएस मार्केट का बदलता हुआ दिखा. उसको लोगों ने पॉजिटिवली लिया, क्योंकि जो ऐसा एक विचार बनने लगा था कि क्या क्रूड फिर से एक बिल्कुल मंदी की चपेट में आ गया है, फिर से वो $26 के लोस का टच करेगा. वो सारी बातें कल थोड़ा सा रिलीफ मिला, क्योंकि एक अच्छी उछाल देखने को मिली. दूसरी ओर आप देखिए यूएस मार्केट में जो नतीजों का सिलसिला चल रहा था, वहां पे भी मिक्स रिजल्ट्स अभी भी आ रहे हैं. और कल बाजार बंद होने के बाद बड़े दिग्गज रिजल्ट्स आए थे टेस्ला वगैरह के, जिनका इंपैक्ट आज आपको देखने को मिलेगा. तो वहां से एक सपोर्ट मिला, कह सकते हैं कि फ्लैट टू पॉजिटिव या ऊपर की तरफ थोड़ा सा रिलीफ था. लेकिन इसके विपरीत आप यूरोपियन मार्केट में जाएंगे तो जो हम बता रहे थे लगातार स्ट्रेस टेस्ट में दिक्कत के बाद 2 दिन से बैंकों की पढ़ाई हुई थी, कल वहां पे बैंकों में तेजी देखने को मिली. उसकी वजह यह थी कि बैंकों के नतीजे बड़े बेहतरीन आ रहे थे, उसका फायदा उसको होते हुए दिखा. एचएसबीसी के स्टॉक में बहुत तेजी थी, क्योंकि उसने एक बाईबैक भी ऐलान कर दिया. तो यूरोपियन मार्केट में सारी तेजी के बावजूद कमजोरी थी. वो इसलिए क्योंकि जो पूरा सेंटिमेंट बन रहा है वहां के ब्रेक्जिट के बाद, वो ओवरहैंग अभी बना हुआ है. इसके बावजूद कि वहां बैंकों ने बहुत अच्छे नतीजे दिए. तो बैंक अच्छे नतीजे दे रहे हैं, यूएस में अच्छे नतीजे आ रहे हैं, क्रूड में एक तेजी बनती हुई दिखी. इसकी वजह से सेंटिमेंट ओवरऑल पॉजिटिव हुआ, और इसीलिए वो आपको इंडेक्स में फ्लैट टू पॉजिटिव की तरह रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा है. ओके, तो माहौल ग्लोबल सेटअप एटलीस्ट आज के लिए बेहतर होता हुआ, और डोमेस्टिक संकेत वैसे ही मजबूत है. जीएसटी बिल फाइनली, जिसका हम लंबे अरसे से हेडलाइन में हमने कहा था 16 साल से, और पिछले कुछ हफ्तों से तो बाजार भी बड़ा कीनली वेट करा था इस इंपॉर्टेंट बिल के पास होने का. और इसलिए आप देख रहे हैं आज हमारे मार्केट्स में एक आउट परफॉर्मेंस के इंडिकेशंस हैं. 2-3% के उछाल के साथ अब एसजीएक्स निफ्टी में कामकाज होता हुआ. कल हालांकि क्योंकि ग्लोबल सेटअप मैंने कहा था कुछ दिनों से थोड़ा सा कमजोर हो रहा था, कल इंडियन मार्केट्स में दबाव था. दिन भर सस्टेन्ड सेलिंग हुई, दिन के लोज पे जाके इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए. 1% का दबाव, और मेरे ख्याल से निफ्टी दिन के हाई से तो ऑलमोस्ट 90 अंक नीचे जाके बंद हुआ था. तो प्रेशर था, और इनफैक्ट ये प्रेशर ज्यादा दिखेगा आपको ब्रॉडर मार्केट्स में, जहां पे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का लिटरली क्रैक हो रहे थे.
2.25% मिड कैप्स में कमजोरी, 1.25% के आसपास स्मॉल कैप्स दबाव में थे और ये तमाम पॉकेट्स दिन के लोज पे जाके कल क्लोज हुई। मार्केट ब्रेथ बड़े लंबे अरसे बाद इतनी कमजोर थी, 1:3 का रेशियो था, यानी कि सिर्फ 25% शेयर्स जो ट्रेड कर रहे थे वो हरे निशान में थे। 75% शेयर्स कल कमजोरी के साथ लाल निशान में ट्रेड करते हुए नजर आए। ये कल का सेटअप था, लेकिन आज कुछ सिनेरियो पिक्चर बदलती हुई, ग्लोबल मजबूत और डोमेस्टिक ट्रिगर एक बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ऐसे में इंडियन मार्केट का रिएक्शन क्या होगा? क्या वाकई यहां से तगड़े मूव्स के लिए तैयारी होने वाली है? खरीदारी अभी भी देखने को मिलेगी या अब इवेंट हो चुका तो वो होता है ना वो सेल ऑन न्यूज, ऐसा तो नहीं हो जाएगा भारतीय बाजारों में? समझने के लिए CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, आपकी शुरुआती कोट प्लेट मैंने पढ़ी खरीदारी करने के मौके, कितने और लेग आपको नजर आते हैं? मोमेंटम कितना स्ट्रांग होने वाला है? क्योंकि वो कल भी हम जो चर्चा कर रहे थे, एक डर था कि ये इवेंट निकलने के बाद कहीं वो प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से कई लोगों ने इस होप में पैसा लगाया था कि GST इस बार हकीकत होने वाला है, तो वो शायद अनवाइंडिंग का प्रेशर आ सकता है। तो ऐसे में सेटअप क्या होगा ट्रेड का, कितनी और मजबूती और आज के लिए रणनीति क्या होगी? मुझे लगता है मजबूती के साथ कारोबार होना चाहिए और पॉजिटिव साइड पर रहना चाहिए। करेक्शन की एक जरूरत थी जो भारतीय बाजारों को लगभग आप देखिए 8,712 से 8,525 के आसपास जो भी कल लो बने, तो लगभग 200 पॉइंट का करेक्शन हो चुका है निफ्टी में। एक अच्छे करेक्शन की जरूरत है और इससे ज्यादा करेक्शन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हुआ है क्योंकि वहां पर तेजी भी ज्यादा हुई थी। तो मुझे लगता है कि अब एक बार फिर से बाजार थोड़ा ऊपर का रुख कर सकते हैं। ग्लोबल संकेत स्टेबल है और GST बिल पास होने का एक थोड़ा सा पॉजिटिव असर जरूर पड़ेगा। जो सेलो न्यूज वाली बात थी वो पिछले 2 सेशन में हम काफी हद तक देख चुके हैं, तो ऐसे में और ज्यादा GST बिल पास होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी इसकी संभावना कम है, लेकिन अब पूरी तरह से आगे ग्लोबल ट्रिगर्स पर बाजार की नजर रहेगी। दिक्कत एक ही है सिर्फ कि FIs की तरफ से वायदा कारोबार में थोड़ी सी बिकवाली बढ़ती हुई नजर आ रही, तो वही एक डर है कि बाजार ऊपर के लेवल पर सस्टेन करेंगे या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आज एक बार की शॉर्ट कवरिंग वाला मामला बन सकता है, खरीदारी का बन सकता है। 8,500 को अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझकर खरीदारी करनी चाहिए। वायदा कारोबार के लिहाज से भी ये लेवल काफी अहम है, तो जब तक अब आप 8,500 के नीचे बंद न हो तब तक दिक्कत की बात नहीं। और अगर 8,600 के ऊपर फिर से आज क्लोजिंग मिल जाए तो ये समझिए कि बाजार ने करेक्शन पूरा कर लिया और फिर 8,700 के भी पार निकलेंगे, तो क्लोजिंग 8,600 के ऊपर होनी चाहिए। इस बीच इंट्राडे में 8,625, 8,675 ये 2 टारगेट आज या अगले 1-2 दिनों में आपको निफ्टी पर आते हुए दिख सकते हैं। उसके लिहाज से बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ खरीदारी करनी चाहिए और बैंक निफ्टी पर भी 18,500 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए 18,800, 18,900 तक के लक्ष्य के लिए। तो मेरा व्यू थोड़ा सा बाजार पर इस करेक्शन के बाद अब पॉजिटिव हो रहा है। तो इस करेक्शन के बाद तो हमने पिछले 2 दिनों में आती हुई देखी है, उसके बाद अनिल कह रहे हैं थोड़ा सा व्यू पॉजिटिव होता हुआ बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें और 8675 तक के लेवल्स तक निफ्टी को अप्रोच करने की सलाह होगी। लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट अब एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान मेरे साथ जुड़े हैं। समीत आए, गुड मॉर्निंग। क्या वाकई ट्रेड सेटअप पॉजिटिव है? चार्ट्स का इंडिकेट कर रहे हैं 2 दिनों के प्रेशर के बाद क्या ये खरीदारी करने का मौका है या फिर और दबाव देखने को मिलेगा? आपका इंटरप्रिटेशन क्या कहता है सर? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए लास्ट 2 महीने से हमने पॉजिटिव बायस हमारा मार्केट पे कंटिन्यू रखा है। yes. अगर आप डायरेक्शनली पूछो तो अभी भी हमारे टारगेट्स 8800 के आसपास है, बट ट्यूसडे को हमने फर्स्ट कुछ टाइम के बाद एक सेल कॉल लिया था अराउंड 8660, उसके टारगेट्स तो कल ऑलरेडी अचीव हो गए, बट हमें लग रहा है कि 8800 जाने से पहले थोड़ा मार्केट में कंसोलिडेशन हो सकता है 150-200 पॉइंट के रेंज में। तो आज के लिए प्योरली एक टेक्निकल कॉल है, जैसे हमने कल डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखा है। यस, आज गैप अप हो सकता है, बट थोड़ा एक कॉन्ट्रा कॉल लेने चाहेंगे हम। अगर 8600, 8610 के आसपास ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है, तो हम एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ 8640 के साथ एक सेल की सलाह देंगे और हमारे टारगेट्स 8520, 8500 के होंगे। ओके, तो कंसोलिडेशन शायद देखने को मिले इवेंचुअली 8800 के टारगेट से पहले थोड़ा सा दबाव और आता हुआ नजर आया, तो गैप अप ओपनिंग में शायद बिकवाली करने के मौके 8500 तक के लेवल्स तक अप्रोच करने की समीत की सलाह। अच्छा समीत, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी आज के लिए हों तो शेयर करें। जी हाँ, उसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड पे है। हमें दिख रहा है कि जो अच्छे स्ट्रेंथ वाले स्टॉक है उनमें अच्छी खासी बाइंग हो रही है और थोड़े वीक काउंटर्स भी हमें देख रहे हैं। कल PSU बैंकिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ा वीकनेस दिखा था, तो आज अगर ये गैप अप होता है तो 155 के स्टॉप लॉस है, उसमें भी शॉर्ट करने की सलाह होगी। टारगेट अराउंड 141 होगा और सन फार्मा में बाइंग की सलाह होगी जिसमें काफी स्ट्रेंथ दिख रही है, तो 825 के स्टॉप लॉस से इसको खरीदा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 885। ओके, तो निफ्टी में बिकवाली, बैंक ऑफ बड़ौदा में बिकवाली और सन फार्मा में खरीदारी करने की सलाह। तो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बाय और सेल साइड दोनों के समीत आपका धन्यवाद और अब सीधे पूजा के पास चलते हैं।
कुछ और एक्सपर्ट से पूजा ने भी बात कर रखी है। पूजा, आज के ट्रेडिंग आइडिया शेयर करें। जी, मेरे पास भी आज बाय और सेल दोनों साइड की कॉल्स हैं। शुरुआत बाय कॉल से करेंगे। मुदित गोयल ने लॉजिस्टिक कंपनी गति में खरीदारी करने की राय दी है और 185 के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद की जा रही है। AK प्रभाकर ने बजाज कॉप में बाय कॉल दी है 398 के टारगेट के लिए और 383 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और आखिरी कॉल में बिकवाली की राय आ रही है प्रकाश गाबा की तरफ से। इन्होंने अदानी एंटरप्राइजेज में सेल कॉल दी है 72 के टारगेट के लिए और 78 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। चलिए, तो बाय और सेल साइड दोनों के आइडियाज आज एक्सपर्ट शेयर करते हुए कॉल्स आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन करें। बाद में इस नीचे टिकर लाइन पे भी लगातार ये कॉल्स चलते रहेंगे। यहां पे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक्शन वाले शेयर जिन पर आज रखें नजर, साथ ही कमोडिटी बाजार का अपडेट भी देंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, ये बताने के मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक से डाल पर रहने वाले? NBCC के ऊपर रखिए नजर। 250 करोड़ का एक अस्पताल बनाने के लिए वेस्ट बंगाल से ऑर्डर मिला है, तो यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। और आप देखिए पिछले कुछ दिनों में किस तरह के शानदार रिटर्न्स इस स्टॉक ने कमा कर दिए हैं। आज भी एक अच्छा दिन साबित हो सकता है। पुंज लॉयड के लिए एक खबर आती हुई, यूके में एक कारोबार में हिस्सेदारी इन्होंने बेची है। इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन का वो कारोबार करती थी यूनिट, वहां पर हिस्सेदारी बेची है, तो एक पॉजिटिव खबर इसको भी बाजार लेगा क्योंकि बड़ा कर्ज है और डीलीवरेज होगी। अब इनकी बैलेंस शीट तेजी देखने को मिल सकती है। सीमेंस के लिए भी एक ऑर्डर आता हुआ 217 करोड़ रुपए का बांग्लादेश से के पावर ग्रिड यूनिट से इनको एक ऑर्डर मिला है, तो सीमेंस के शेयर में भी इस ऑर्डर के दम पर आज एक एक्शन देखने को मिल सकता है। लॉन्ग साइड पर मदरसन सुम्मी की कल एक बोर्ड बैठक हुई थी, हमने आपको बताया था। उस बोर्ड बैठक में FCCB के जरिए तो पैसा जुटा ही रहे हैं, ये QIB के जरिए भी 30,000 मिलियन रुपीस तक जुटाने की इनकी योजना है। तो फंड रेजिंग का प्रोग्राम है इस कंपनी का। इस शेयर पर रखिए नजर। PVR पर रखिए नजर। पलावा में एक मॉल में इन्होंने अपना मल्टीप्लेक्स शुरू किया है, तो इस मल्टीप्लेक्स के शुरू करने के चलते इनकी कैपेसिटी जाहिर सी तौर पर बढ़ेगी और इसको भी बाजार पॉजिटिव तरीके से लेगा। इस शेयर ने भी आशीष जबरदस्त प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों में दिखाया है, जिस तरह से एसेट लाइट मॉडल के तहत ये लगातार अपने मल्टीप्लेक्सेस को जोड़ते जा रहे हैं, स्क्रीन को ऐड कर रहे हैं। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो आज खबरों की वजह से एक्शन दिखाएंगे और सारी जो खबर हेमंत ने हाईलाइट करी वो पॉजिटिव है, इसलिए आपने देखा आपकी स्क्रीन पे थम्स अप आता हुआ स्टॉक्स के सामने। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट हमने देखा कच्चे तेल में एक वापस रिबाउंड यानी कि खरीदारी और उछाल देखने को मिला। सोना भी $1360 के ऊपर लगातार कामकाज करता हुआ। ऐसे में आज रणनीति क्या हो, इस पर बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब फोकस कमोडिटी मार्केट्स पे। कच्चे तेल में हमने देखा कल उछाल और इनफैक्ट 3% तक की मजबूती के साथ कामकाज हुआ। दरअसल जो इन्वेंट्री डेटा है उसमें जो गैसोलीन की इन्वेंट्री कम हुई उससे एक राहत आई और इसीलिए आपने देखा खरीदारी और अब 41 के ऊपर नायमेक्स और 43 के ऊपर ब्रेंट कामकाज करता हुआ। ध्यान रखें नायमेक्स 40 के नीचे स्लिप हो गया था। सोने में हमने देखा है $1360 या उसके आसपास के लेवल्स पे कामकाज होता हुआ। एक तरफ हमने देखा शेयरों की पिटाई होती हुई, दूसरी तरफ डॉलर में जो स्ट्रेंथ आ रही थी उनके बीच में सोना काफी हद तक स्टेडी कामकाज करता हुआ। लेकिन चलिए आज रणनीति क्या होगी। SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती मेरे साथ जुड़ती हुई। वंदना जी, हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कच्चा तेल कल अच्छा उछाल देखने को मिला था और फर्दर मोमेंटम देखने को मिलेगा क्या? खरीदारी करने की हिम्मत कर डालूं मैं? बिल्कुल आशीष, क्योंकि गैसोलीन बहुत बड़ा कंसर्न था क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री के अलावा। और गैसोलीन में जो कल आया है डिक्लाइन आया, तो उसकी वजह से एक मार्केट में बूस्टअप आया और जो डॉलर इंडेक्स अभी भी कहीं ना कहीं वो 96 से नीचे है, तो ये एक पॉजिटिव है क्रूड के लिए। मुझे लग रहा है आज भी खरीदारी करनी चाहिए। 2750 पे खरीदारी करनी चाहिए। 2800 का यहाँ टारगेट रखना चाहिए। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा वो 2725 का होगा। अच्छा, ये बुलियन मार्केट खासतौर पे सोने और चांदी में मतलब क्या करना चाहिए? वो $1360 के आसपास सोना तो काफी हद तक कंसोलिडेट कर रहा है। क्या डायरेक्शनल कॉल ले रहे हैं आप इस समय सोने में या फिर चांदी में? मुझे लग रहा है कि सोना जो है वो कंसोलिडेट करेगा, बहुत थिन रेंज में वो कंसोलिडेट करेगा। और उससे बढ़िया मुझे जो ट्रेंड लग रहा है वो चांदी का लग रहा है। चांदी 48,000 से ऊपर गई थी, लेकिन कल हम लोगों ने करेक्शन आते हुए देखा। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ग्लोबेक्स में डाउनसाइड जारी है, ये कमोडिटी इंडियन मार्केट में भी एक बार टूट सकती है। तो 47,500 का लेवल जब आता है तो वहां पे सेल करना चाहिए। 47,000 का टारगेट रखना चाहिए। जो स्टॉप लॉस होगा वो 47,700 का होगा।
और रुपए में किस तरह से ट्रेड करने की सलाह होगी? मुझे लग रहा है कि जीएसटी का इम्पैक्ट आएगा और थोड़ा सा रुपया जो है वो आज डिप्रिशिएट होगा। अगर यहाँ पे इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ आता है तो हो सकता है कि 67.2025 का लेवल जो है 102 ट्रेडिंग सेशन में हम लोग देखने को मिले हम लोग को रुपये में। तो रुपये में फिलहाल मुझे लग रहा है कि डॉलर जो है वो अप्रिशिएट हो सकता है। 67 पे बाय करना चाहिए, 67.25 का टारगेट रखना चाहिए। जो स्टॉप लॉस होगा वो करीब 66.90 का होगा। ओके, वंदना जी बहुत बहुत धन्यवाद शुरू से वक्त निकालने के लिए। तो चांदी में खरीदारी करने की सलाह, क्योंकि गोल्ड एक बहुत छोटी रेंज में कंसोलिडेट होगा तो शायद ट्रेड करने के मौके वहां पे ना हो। चांदी में लेकिन बेच के चलें 47,000 के लेवल्स के लिए। कच्चे तेल में कल उछाल था, मोमेंटम शायद कंटिन्यू हो 2800 तक के टारगेट्स के लिए। और रुपए को खरीदे, आसान शब्दों में रुपया आज शायद कमजोर होता हुआ नजर आए। 67.25 तक के लेवल्स के लिए वहां पे अप्रोच करने की सलाह। लेकिन जाते आते एक बार एसजीएक्स निफ्टी देखिए, कुछ मजबूती ठंडी पड़ती हुई। 2.5% का उछाल के इंडिकेशन थे, अब आधे % से कम की मजबूती, क्योंकि एशिया में कमजोरी। जापान के मार्केट एक समय आधे % की मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे, अब आधे % से ज्यादा की कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए उसी का इंपैक्ट आप देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी पे आता हुआ। अदरवाइज ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स में डाउ में 6-7 दिनों की कमजोरी के बाद फाइनली हरे निशान के साथ कामकाज हुआ। कच्चे तेल में हमने देखा बाइंग लौटती हुई $40 के ऊपर, नाइमेक्स आता हुआ। तो पॉजिटिव और सबसे बड़ा पॉजिटिव हमारे डोमेस्टिक ट्रिगर है वो है जीएसटी का। कल जो संशोधन बिल या जीएसटी अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म का रास्ता खुलता हुआ, तो एक बड़ा रिफॉर्म के लिए आज से पॉजिटिव जरूर है। लेकिन एक्सपर्ट थोड़े से मिले जुले रुझान के साथ अप्रोच करने को सलाह दे रहे हैं ट्रेड को। अनिल का मानना है किसी भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके होंगे 86.75 के। लेकिन समीत से हमने बात करी, समीत का मानना है कि डायरेक्शनली अभी भी मूव पॉजिटिव साइड में 8800 के टारगेट्स बरकरार हैं, लेकिन इस समय शायद बाजार कंसोलिडेट कर रहा है और ऐसे में बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए 8500 के लेवल्स के। तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करने का आपके लिए दिन, लेकिन इस समय मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नीरज और हेमंत लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020। नमस्कार।